हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम समाधान में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे जीके के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे मुग़ल सम्राट और इनसे रिलेटेड हैं। तो आप देखना आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि अली गौहर किसका वास्तविक नाम था। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन शाह आलम द्वितीय बिल्कुल सही होगा। इनका अगर मैं टाइम पीरियड बोलूँ तो 1759 से 1806 तक था। और वास्तविक नाम इनका अली गौहर या फिर बोलते हैं अली गौहर ही बोलते हैं, वैसे अली गौहर था। ठीक है, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जाटों की या जाटों का अफलातून के नाम से किसे जाना जाता है। तो जाटों का अफलातून किसे कहते हैं। तो जाटों का अफलातून कहते हैं हमारे सूरजमल को। मीन्स की सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें है बिना साम्राज्य का सम्राट किसे कहते हैं। मीन्स कि ऐसा साम्राज्य, ऐसा सम्राट जो कि अपने पद पर बैठा तो है पर उसके पास कोई पावर नहीं है। तो ऐसा सम्राट था हमारा बहादुर शाह द्वितीय, या फिर हम बोलें बहादुर शाह जफ़र, जो कि जफ़र नाम से कविताएं या शायरी लिखा करता था। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इसने भाग भी लिया था। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने इससे रुष्ट होकर, मतलब इससे गुस्सा होकर इसको रंगून भेज दिया, जहाँ 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बिना साम्राज्य का सम्राट हम बोलेंगे किसको, बहादुर शाह द्वितीय को। मीन्स कि इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जो है सती प्रथा को अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने बंद कराया था। तो आपको इसमें से बताना है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने इसको बंद कराया। तो ये थे दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुर्क, जो कि 1509 से 1515, 1509 से 1515 तक, मीन्स कि 15 तक रहे थे। और इनको बोलते हैं कि यह पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव किसने डाली। अगर बोला जाए तो वो भी हमारे अल्फांसो डी अल्बुर्क ने ही डाली थी। और अपने देशों एक चीज़ और बोला था उन्होंने कि जो स्वदेश से, मतलब जो इनके देश से जो लोग आते हैं उन वहाँ के लोगों को भारतीय महिलाओं से इसने क्या विवाह करने हेतु प्रोत्साहित करा। ठीक है, ये पॉइंट भी अगर एग्जाम में कभी आ सकता है तो इस पर ध्यान दें आप। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी 1854 में। और अगर बोला जाए कि किसके काल में हुआ था तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। पहली ट्रेन भी हमारी इसी टाइम पर चली थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है निम्नलिखित में से दास प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया था। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताने कि दास प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया। तो इसका जो बी ऑप्शन है हमारा लॉर्ड एलिनब्रो, एलिनब्रो ने ही दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगर बोला जाए नरबली तो लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। ठीक, बाकी आगे चलते हैं जिसमें है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किन्हें कहा जाता है। तो यह कहा जाता है सावित्रीबाई फुले को। और आपको याद होगा कि अभी हाल ही में हमने 3 जनवरी को, कब, 3 जन को सावित्रीबाई फुले का जयंती भी मनाई है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया था। तो यह दिया गया था हमारे 2015 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। तो यह युद्ध हुआ हमारा 1848 से 49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये हमारा जो सिख युद्ध है, ये हमारा 48 से 49 में हुआ है। और इस समय अगर बोला जाए कि गवर्नर, हमारे भारत के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। इसके बाद, इनके बाद जो आते हैं कैनिन, और उसमें हमारा 1857 की क्रांति भी होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो आपको इसमें से बताना है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा होगा सी, चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ को हम बोलते हैं, या मेटकॉफ को हम बोलते हैं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।